बहुत समय पहले उज्जैनी नगरी में राजा विक्रमादित्य राज करते थे। वे पराक्रमी और न्यायप्रिय थे, पर उनकी सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि वे अपनी प्रजा की दशा स्वयं देखने जाया करते थे। अक्सर वे अपने घोड़े पर सवार होकर साधारण वस्त्रों में नगर और गांव की गलियों में निकल पड़ते थे, ताकि असली हालात जान सकें। एक दिन संध्या के समय राजा अपने घोड़े पर बैठकर नगर के एक कोने में पहुंचे। रास्ते में उन्होंने देखा, एक साधारण सा घर है। घर के बाहर एक पिंजरे में हरा तोता रखा था। जैसे ही तोते की नजर राजा पर पड़ी, वो जोर जोर से चिल्लाने लगा, धरो धरो, मारो मारो। राजा आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने सोचा, मैं तो राजा हूं, प्रजा को न्याय और सुरक्षा देने वाला हूं, फिर ये तोता मुझे देखकर ऐसा क्यों कह रहा है। राजा चुपचाप वहां से लौट आए, पर मन में गहरी उलझन बैठ गई। कुछ दिन बाद राजा ने पड़ोसी राज्य की यात्रा की। वहां भी वे सामान्य वेश में गलियों से गुजर रहे थे। अचानक उन्होंने देखा, एक सुंदर सा घर है और बाहर एक पिंजरे में तोता रखा है। राजा के सामने आते ही वो तोता मधुर स्वर में बोला, नमस्ते महाराज, आइए, पधारिए, प्रणाम। ये सुनकर राजा स्तब्ध रह गए। वे सोचने लगे, दोनों तोते ही हैं, पर एक गाली देता है, दूसरा सम्मान। आखिर कारण क्या है? राजा ने दोनों घरों के बारे में जानकारी ली। पता चला, पहले घर के लोग झगड़ालू और कठोर स्वभाव के थे। वे दिन रात लड़ाई झगड़े में ही शब्द बोलते, धरो मारो। उसी वातावरण में पलकर तोता भी वही भाषा बोलने लगा। दूसरे घर के लोग सज्जन, धर्मनिष्ठ और मधुर वाणी वाले थे। वे रोज एक दूसरे को प्रणाम और नमस्ते करते। उसी संगति में पलकर तोते की बोली भी मधुर और सम्मानजनक हो गई। राजा विक्रमादित्य ने गहरी सांस ली और बोले, अब मैं समझा संगति का कितना असर होता है। जिस वातावरण में मनुष्य या जीव रहता है, वैसा ही उसका स्वभाव बन जाता है। उस दिन के बाद राजा ने अपने दरबारियों और प्रजाजनों को ये कथा सुनाई। उन्होंने कहा, हे प्रजाजनों, सच्चे मित्रों की संगति करो, मधुर और सत्य वचन बोलो। जैसे तोते ने सीखा, वैसे ही हम सब भी सीखते हैं। संगति मनुष्य के जीवन को ऊंचा भी उठा सकती है और नीचे भी गिरा सकती है। कहानी की शिक्षा, मनुष्य उसी से सीखता है जिसके साथ वो रहता है। अच्छी संगति जीवन को मधुर बनाती है और बुरी संगति जीवन को कड़वा कर देती है।